जब ये लेन नंबर 5 बन रहा था उसके बाद हमने इशू, क्योंकि हमसे पैसे लिए गए थे यहाँ से पूरी कॉलोनी से 1000 रुपीज लिया गया था लेन नंबर 5 को बनाने के लिए। बट जब उनको क्या होता है, जब पैसा लेना होता है ना, जब मंथ का आखिरी अभी पैसे लेने आए होंगे ना, अभी नालियाँ साफ हो जाएंगी। मतलब प्रॉब्लम है, हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम कारपोरेटर को कोई काम बताएं। इन केस वो काम नहीं करते तो हम कंप्लेन करते हैं। लेकिन मैं अपने मोहल्ले की, अपनी वार्ड की ये गारंटी लेती हूँ कि आज तक उन्होंने हमारे एक फ़ोन पे काम किया, चाहे वो। और मैं जानती हूँ और मैं बड़ी शर्मसार हूँ कि लोगों को 3 साल होने को आए हैं हमें म्यूनसिपलिटी में आए हुए, लेकिन अभी तक उनके पूरी उम्मीदों पर हम खरे नहीं उतरे हैं। जो उनकी अभिलाषा है कि जो उनकी तमन्ना थी हमारे लिए, जो हमसे आकांक्षा रखते थे, वो मैं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके लिए मुझे जो भी जितना भी भागना पड़ेगा डिपार्टमेंट्स में, मैं भागूंगी। जम्मू नगर निगम के वार्ड नंबर 60 को आज हम कवर करने के लिए आए हैं। अपर पलोड़ा का ये इलाका आता है, अंदर वार्ड में जाके देखेंगे कि क्या कुछ सूरत हाल है। लेकिन शुरुआत में कर रहा हूँ ये मुख्य चौक से, जो कि एक आगे ये सिटी की तरफ चला जाता है और दूसरा ये ऊपर जो कनाल अखनूर रोड की तरफ चला जाता है। यहाँ पर आपको सड़कें तो ठीक दिखेंगी, ब्लैक टॉपिंग भी हाल ही में हो रखी है और मुख्य आवाजाही भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ दिन भर यहाँ से गुजरती हैं, रात में भी गुजरती हैं। तो मुख्य सड़कें तो ठीक दिख रही हैं, ठीक। अंदर इलाके में क्या सूरत हाल हैं, क्या कुछ सफाई किस तरह से होती है और लोग वार्ड के क्या कहते हैं, उनसे बात करेंगे। और अगर किसी को कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न भी लेकर हम काउंसलर से उनसे उनके सवाल लेने का कोशिश करेंगे। वार्ड नंबर 60 का लेन नंबर 7 है ये बूटा नगर। आप अगर यहाँ पे पीछे नज़र घुमाएंगे दूर तक तो सेंटर में आपको जो उखड़ी हुई ये टाइल्स दिख रही हैं, दरअसल यहाँ पीने की पाइप डाली थी और काफ़ी समय पहले बनी थी और उसके बाद वो रिपेयर नहीं हुई है। और गली की पूरी हालत देख लीजिए आप कैसी है। यहाँ पर लोग रहते हैं और बाकायदा वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। 100 रुपीज़ पर घर से जाता है और साफ़ सफाई के लिए लोग देते हैं। लेकिन अगर बेसिक चीज़ों की बात करें, गलियों की, नालियों की, वो इस लेन नंबर 7 में बहुत ज़्यादा ख़राब है, काफ़ी देर से है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद है। अरविंद जी, ये हालात ये कब से यहाँ पे बने हुए? ये पिछले 2 साल से है। क्या वजह थी इन्होंने टाइल्स जो पीने की पाइप डाली? हाँ, पीने की पानी की पाइप डाल दी। मतलब पहले यहाँ पीने के पानी की समस्या थी। अब तो ठीक है। हाँ, वो पीएचई विभाग ने डाली होगी। हाँ, डाल दी है। तब से इसमें अब नहीं ये लगा दी है इन्होंने टाइल्स वाइल्स। नहीं लगाई है? नहीं। तो जब बहुत, और ये आपका ये जो खुला हुआ है ये मतलब कब से है ऐसे? ये भी है 2-3 महीने से ये भी है। यहाँ पहले लगा हुआ था एंगल? हाँ, लगा था यार। वो कहाँ गया फिर? यार पता नहीं है किसने यहाँ से आते हैं लेते। मतलब चोरी हो गया? चोरी हो गया, एंगल चोरी करके ले गए यहाँ से। तो जब वो दिन दहाड़े, लेकिन जब वो उसको उठा रहे होंगे तो आवाज़ नहीं आई किसी को? बिल्कुल नहीं, दिन में तो आवाज़ ही नहीं आया, पता ही नहीं चल, खुला था। अच्छा, जब से कॉर्पोरेटर आते हैं यहाँ पे देखने के लिए कि क्या काम से आते हैं। हैं? हाँ। तो क्या बोल रहे हैं इस गली को लेकर? वो देंगे ठीक, और क्या। इंतजार कर रहे हैं 2 साल से? हाँ जी, 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। मैडम आप लोकल गृहिणी हैं, कोई बात नहीं। पीने के पानी की क्या सूरत हाल है? वो पीने का पानी ठीक है, मगर पाइप जब से डाली तब से हमारा पानी ठीक आ रहा है। मगर ये गली की हालत बहुत बुरी है। कोई प्रॉब्लम हो, कोई बीमार हो, ऑटो नहीं आ सकता है क्योंकि गली बहुत ख़राब है। और अगर आप घर के गार्बेज कूड़े की बात करें, उसको लेने के लिए ऑटो आता है? हाँ, ऑटो आता है, वो बंदा भेजते हैं अंदर, यहाँ तक नहीं आता है ऑटो क्योंकि यहाँ पर गली तंग है। तो वो ले जाता है बंदा, वो कूड़े के लिए ले जाता है यहाँ से लिफाफे उठा के 5-7 घरों के तो ले जाता है, डालता है। वो तो समस्या जो है वो सेंट्री तो ठीक है, सेंट्री का ठीक है, मगर ये पिंजरा ले गए, ये बड़ी प्रॉब्लम हमें हो गई। हमें रात को निकल नहीं सकते हैं। लाइट्स वगैरह चलती हैं? स्ट्रीट लाइट्स अभी ठीक कराई हमने, बंद थी ये भी, मगर कोई नहीं आता है यहाँ बंदा ऐसा। अगर अंधेरा हो तो फिर तो गिर भी जाएगा। हाँ, फिर तो बड़ा मुश्किल है इधर चलना, और क्या, बहुत मुश्किल है। कंप्लेन किया आपने कि ये जंगला चोरी हो गया? हाँ, इनको बोला, जब कमेटी वाले पैसे लेने आए उनको मैंने कहा यही तो जंगला ले गए हैं दिन दहाड़े, क्योंकि जब पाइप डाली उस वक्त ये पिंजरा खुला था, तब से हम ऐसे मेंटेन कर रहे थे इसको। लेकिन अचानक से दिन के 12 बजे यहाँ से ले गए वो पिंजरा उठा के, पता ही नहीं चला। ये देखो, तब से बोला भी तो कोई नहीं आया, कोई रेस्पॉन्ड ही नहीं दिया उन्होंने। इनसे ही बात करेंगे। मैडम क्या नाम है आपका? आरती जी, ये जो पाइप्स डाली थी तो उसके बाद से कोई रिपेयर हुआ ही नहीं इसको? नहीं, 3 साल हो गए, सबको बोल रहे हैं यहाँ पे करो, वहाँ तक आधे रास्ते में आ गए तो आधे रास्ते के बाद है ही नहीं कोई। आता ही नहीं, कोई पूछता नहीं इस गली को। 7 नंबर वार्ड तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे चेकिंग की जाती है, मीटर से चेक किया जाता है कि कितनी प्रॉब्लम है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सालों तक कोई नहीं आता। हमारे जो यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी वाले आते हैं उनको कंप्लेन मैंने की थी, क्योंकि पहले वो कूड़ा नहीं उठाते थे यहाँ से,
तो एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे से बच्चे का डायपर होता है, बच्चे का डायपर तो होंगे ही, वो गिर गए थे, तो ऑटो वाले ने बहुत बदतमीजी की थी। तो मैंने कंप्लेन कर दी थी कि हमारे घर से आए कूड़ा ले जाए, हम तो नहीं वहाँ पे, क्योंकि यहाँ से पूरा 2 मीटर आगे इन्होंने ऑटो लगाए होते। वो हो गया, फिर उनके कंप्लेन की तो वो ऑटो वाले हमारे घर में अब यहाँ तक आते हैं तो ले जाते हैं। बट जब उनको क्या होता है, जब पैसा लेना होता है ना, जब मंथ का आखिरी अभी पैसे लेने आए होंगे ना, अभी नालियाँ साफ हो जाएंगी मतलब लेने से पहले एक दिन पहले 1-2 दिन में। और मैं बोलती हूँ उनको कि आपके घर में होता, हमारे घर में होता क्या, आप 100 रुपीज़ लेना होता तो आप आ जाते, बोलते मैम ऐसा नहीं होता, देखो नालियाँ साफ है। मैं कहाँ है नाली साफ, आप वहाँ पे नालियाँ साफ है, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे ये निकाल देंगे, यहाँ पे रख देंगे, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, दोबारा गिर जाती है बीच में। वो उसके अंदर दोबारा गिर जाएगी। वो जो धूल मिट्टी होती है, गंदगी होती है, वो हमारे घर में आ जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे वो बीमार हो जाते हैं, देखो ना, छोटे बच्चे जो बीमार हो जाते हैं, देखो ना, बच्चा बाहर भी निकलेगा कोरोना की वजह से। वैसे ही हमारे यहाँ पे कोरोना चल रहा है, तो बच्चा बाहर नहीं निकलता, तो वो तो गेट के बाहर जाएगा जाए। अब ये हाल देख लो, ये घास तब काटे जाएंगे जब पैसे लेने होंगे, अभी पैसे लेने होंगे तो ये घास काट दिया जाएगा। ये साफ पूरी, आप 2 दिन के बाद आइए, पूरी गली आपको साफ नजर आएगी। फिर अब महीना, वो तो एक टेम्पररी सोल्यूशन है ना घास उखाड़ना, लेकिन इसकी रिपेयरिंग के लिए नहीं, जब वहाँ पे बना था, जब ये लेन नंबर 5 बन रहा था, उसके बाद हमने इशू, क्योंकि हमसे पैसे लिए गए थे यहाँ से, पूरी कॉलोनी से 1000 रुपीज लिया गया था लेन नंबर 5 को बनाने के लिए। वो काम तो म्युनिसिपैलिटी का ना, वो आपसे 1000 रुपीज हमसे लिया गया था कि हाँ वो कम, ये जो यहाँ पे लोग होते हैं वो जमा हो गए, हाँ भाई एक काम किया, 1000 रुपीज दीजिए हम बनाएंगे। बट उसका आगे बन गया, आगे कहाँ है, बना ही नहीं। पहले ये नहीं, पहले भी 1000 रुपीज लिया था कि मिट्टी डालने के लिए, वो लग नहीं रहा था, वो 2 मिनट। अभी तो टेन्योर में तो अभी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की यहाँ पे रूलिंग चल रही है, यहाँ पे ऑनरेबल कॉर्पोरेटर्स हैं, तो आप लोग अपने से पैसे डाल के फिर कॉर्पोरेशन का क्या फायदा? ना वो म्युनिसिपलिटी वाले खा रहे कि कौन खा रहा है, उसके बीच में बताइए। हमें जब आते घर में हमें बोला जाता है 1000 रुपीज दे दो, हम बोलते ठीक है, किसके लिए, कि गली को। हम बोलते चलो ठीक है, हमारी नहीं गली भी है, क्योंकि गली साफ होगी तो घर साफ होगा, अंदर साफ रखने से कुछ नहीं होगा ना, गली भी तो साफ होनी चाहिए ना, क्योंकि जो बीमारी होगी वो हमारे घर के बाहर से ही आएगी ना। बात ये है कि आपकी जो यहाँ पे कॉर्पोरेटर है, काउंसलर है, वो भी महिला ही हैं, तो वो आए। अभी जहाँ तक मैंने सुना है, सारे बोलते हैं कि बहुत अच्छी है, बहुत कोऑपरेटिव है, काम करती है। बट जहाँ तक मेरी शादी को 3 साल हुए, मैंने 3 साल में तो देखा नहीं है। मेरी शादी को 3 इयर्स हो गए, मैंने 3 इयर्स में एक बार भी नहीं देखा। उसी समय म्युनिसिपल के इलेक्शन भी हुए थे, तब से नहीं देखा। तब से नहीं देखा, एक बार ही मैंने सिर्फ देखा जब इलेक्शन हुए थे, तब से तो मैंने आज तक कभी देखा नहीं। इनफैक्ट जो ये वार्ड वाले लेन नंबर 5 के, उन्होंने तो अच्छी गली बनाई, चाहे वो लोगों ने खुद पैसे निकाले हो, चाहे म्युनिसिपलिटी ने दी, मगर गली तो बन रही। हमारी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। अब इंतजार कर रहे हैं कि बने। रोज हमेशा बोला जाता है बस अब होने वाला, जैसे इनकी गली बनी तब भी यहाँ पे हाँ जी हमने आपसे 1000 रुपीज लिए, हम तो आपका भी करने वाले। आए थे 10-15 दिन देखा इन्होंने, उसके बाद कहाँ है वो। हम खुद करा, अपने पैसे दे के ना माली को बुलाते हैं, अपने पैसे देते हैं और साफ करवाते हैं। कोई मतलब मंदिर कम्युनिटी का प्लॉट है, यहाँ पे गाड़ियाँ रखते हैं, हर कोई रखता है, ये नहीं किसी हम रखते हैं, हर किसी की गाड़ियाँ वहाँ पे होती है। बस साफ सिर्फ हमारा घर करवाता है और कोई नहीं करवाता। म्युनिसिपलिटी को बोला जाता, बोलते हमारा काम थोड़ी है भाई, आप लोगों का काम क्या है। मतलब साफ सफाई के लिए जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़ी बड़ी बातें करती हैं, और हालांकि ये बाहर जो वार्ड है, बाहर जो मेन सड़कें हैं, वहाँ पे ब्लैक टॉपिंग हो रखी है, थोड़े टाइम पहले ब्लैक टॉपिंग हुई है। लेकिन इस तरफ अगर आप देखोगे, आधी सड़क बनी है, उसके अगर टाइल लगी है, लेकिन उसके बाद से ये पूरा पोर्शन जो है ये डैमेज है, ख़राब है, और 2 साल से इस तरह का ये पड़ा हुआ है। तो साफ़ तौर पे ना यहाँ से प्रॉपरली सफाई होती है, और ना ही जो नालियाँ हैं वो प्रॉपरली साफ़ होती हैं। हाँ, जब लोगों ने कहा जब पैसे लेने के लिए आना होता है इनको मंथली, तो उसके एक दिन पहले आके सफाई वगैरह कर जाते हैं, उसके बाद फिर वही सूरत हाल है। तो आखिरकार वार्ड नंबर 60 का ये लेन नंबर 7 जो है बूटा नगर का, ये इस तरह से अनडेवलप्ड क्यों है और क्यों इसकी रिपेयरिंग नहीं हुई, सवाल हम कॉर्पोरेटर से ज़रूर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये स्थिति हम आपको वार्ड 60 के बूटा नगर की दिखा रहे हैं। वार्ड नंबर 60 बूटा नगर की स्थिति लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये भी एक गली है, और पीछे तक आप देखेंगे कि प्रॉपरली वही हालत है कि शायद पीने की पाइपें डाली थी, तब से टाइलें उखाड़ी हैं और ऐसे ही छोड़ दिए, रिपेयर नहीं हुई है। अब तो काफ़ी लंबा वक्त बीत गया है, और अक्टूबर में कॉर्पोरेशन के इलेक्शन को भी 3 साल होने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ के बूटा नगर के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इनकी गलियों नालियों के लिए कब प्रॉपरली यहाँ पे फंड्स देंगे या फिर काम लगाएंगे। सर कहना है थोड़ा। मेरा नाम हिम्मत कुमार है जी। ये कदों दी खराब है, कितना टाइम हो गया इसी खराब हुए? इसी टाइम मेरे सामने होई को 3-4 साल हो गए। मतलब कॉर्पोरेट इलेक्शन तो पहले ही है खराब ही है? नहीं, उस तो पहले ठीक ही थोड़ी। अच्छा, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਦੀ? ना ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿਖਣ ਪੁੱਛਣ? नहीं, अज जेई आए थे, आपे भी आए थे, वो मतलब कि थोड़ा एस्टिमेट बनाइए ना,
ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਲਦੀ ਕੇ ਕੰਮ ਲੱਗੀ ਜਾਣਾ। मतलब उनके आने कने एक ओप बनी कि काम हो जाना जल्दी ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ जल्दी। एस्टिमेट बनाइए तो उन आखिए मतलब जल्दी बनी हाँ जल्दी बनी है। ये एक आश्वासन दिया गया है। एक और आप ये वाली साइड देख लीजिए और एक और आप ये वाली साइड देख लीजिए। ये भी बूटानगर का इलाका है। हालांकि इन्होंने बताया कि आज कुछ लोग आए हुए थे और विभाग के वो एस्टिमेट ले गए हैं और एस्टिमेट लेने का मतलब यही है कि जल्दी शायद इसका काम भी शुरू हो जाएगा। लेकिन उम्मीद लोगों को यही है, पहले भी कई बार बात हो चुकी है कि काम कराएंगे, गली बनाएंगे, एस्टिमेट भी लेके गए लेकिन हुआ नहीं। अब दोबारा एक बार उम्मीद बंधी है, शायद हो जाए। मैं इस समय वार्ड नंबर 60 की उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पर एक तरफ वार्ड नंबर 59 है, एक तरफ वार्ड नंबर 60 है, 60 है, एक तरफ वार्ड नंबर 39 है, 38 है, ये वाला तरफ। और ये सड़क तो आप टूवर्ड्स आगे जानीपुर निकलती है और ब्लैक टॉपिंग हो रखी, काफ़ी बढ़िया अभी इसकी हुई है। लेकिन पैरेलली अगर इस गली की बात करें हम, तो ये बहुत ज़्यादा इस समय इसके जो है कंडीशन ठीक नहीं है, गिरते पड़ते हुए लोग जाते हैं। और शायद जगह ऐसी है कि कौन सा कॉरपोरेटर यहाँ काम कराएगा, इसी की एक कन्फ्यूजन यहाँ पर बनी है, जिस कारण ये गली अभी तक बनी नहीं है। यहाँ पे मेरे से लोकल रेजिडेंट भी हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कारण है, कब से ये गली ऐसी टूटी हुई है। सर क्या ना है थोड़ा प्रेम नाल कदों की ये गली टूटी हुई है? ये कोई 2 साल की हुई है, 2-3 साल का समझो। ये बरखा के पानी कने टूटी है या कोई और वजह है? बरखा पानी के टूटी, गड्डियां गुड्डियां आंदियां ने, अच्छा, गड्डियां बड़ी ट्रैफिक है इत्थे, गड्डियां आंदियां। वार्ड नंबर किन्ने चांदी सारा है? इधरे जांदा है। वार्ड नंबर किन्ने चांदी है गली है? ਇਹ ਮਿਆਨ ਪੜਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਇਹ ਨਾੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 60 ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਨਾੜ ਵਿੱਚ ਵੀ 60 ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ? ਇਹ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਮਲਾਸ। 60 ਤੁਸੀਂ 60 ਵੀ ਆਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, 60 ਦੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਏਰੀਆ। ਇਹ 60 ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੰਧ 60 ਦੀ ਹੈ। ਇਹ 60 ਦੀ ਇਹ ਤੇ ਲਈਏ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 60 ਚ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ 60 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਨਾੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਵੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਿਖਣ ਆਇਆ ਹਲੇ ਤੱਕ? ਤਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ 60 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਮੈਡਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਮੈਡਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਦਿਖਿਆ ਐਕਸੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਾ ਮਾਰੇ ਜਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਦੋਂ ਲਈ ਇਹਨੇ ਦਾ? ਉਹੀ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਹੈ। 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਮ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਇਹਦਾ ਬਣੀ ਹੈ, 2-3 ਵਾਰੀ ਬਣੀ ਹੈ, 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਠੇਕਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈ। वार्ड नंबर 60 में हमने देख रहे हैं कि कई जगह काम हो भी रहे हैं, कई जगह होने बाकी हैं। मेरे साथ लोकल रेजिडेंट है। मैम क्या नाम है आपका? सुषमा अरोड़ा। मैम हमने देखा कि कई जगह मेन सड़कों में ब्लैक टॉपिंग हाल ही में हुई है, कई जगह ड्रेन्स का भी काम चल रहा है और टाइल वर्क भी हो रहा है। किस रफ्तार में ये काम हो रहा है और क्या कहेंगे आप मैम? सर वार्ड नंबर 60 में हम ना जानते हैं पार्टी कांग्रेस, ना जानते हैं बीजेपी की, क्योंकि रजनी मैडम ने जो काम किए हैं बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छे काम किए हैं। हमारे एक फ़ोन पे उनके काम हो जाते हैं। लोग कारपोरेटर का फॉल्ट मानते हैं कि कारपोरेटर ऐसा है, कारपोरेटर वैसा है, लेकिन लोगों को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर एक बच्चे को भूख लगी होती है तो वो भी खाना मांगता है। वैसे ही लोगों को, उस वार्ड के लोगों को कॉर्पोरेटर के पास जाना है, उनको अपनी कंप्लेन बतानी है। कॉर्पोरेटर का काम नहीं है कि वो हर गली में, हर मोहल्ले में हर लोगों की प्रॉब्लम फेस करें। अगर हमें प्रॉब्लम है, हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम कॉर्पोरेटर को कोई काम बताएं। इन केस वो काम नहीं करते तो हम कंप्लेन करते हैं। लेकिन मैं अपने मोहल्ले की, अपनी वार्ड की ये गारंटी लेती हूँ कि आज तक उन्होंने हमारे एक फ़ोन पे काम किया, चाहे वो नाला साफ़ करना है, चाहे सड़क की प्रॉब्लम, बिजली की, पानी की, हर काम उन्होंने सॉर्ट आउट किया है। बाकी ये लोगों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जाएं कारपोरेटर को कंप्लेन करें कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है। तो हमें तो आज तक कारपोरेटर की तरफ से कोई कंप्लेन नहीं है। बाकी जो पीछे से फंड्स आते हैं, मैं तो ये कहती हूँ कि एक बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी में भी एक कांग्रेस का पार्टी होने के बावजूद उन्होंने बहुत सारे काम किए। बाकी जो रहती प्रॉब्लम फंडिंग की है, में भी फंड्स प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उन्होंने अपनी जेब से भी खर्च किया और हर बंदे की घर घर जाके प्रॉब्लम सुनी है। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप महिला हैं और आपकी कॉर्पोरेटर भी महिला है, तो कितना आसान हो जाता है जब एक महिला ही कॉर्पोरेटर होती है, महिलाओं को डायरेक्ट उनसे बात करने में, और किस तरह से वो, मतलब वो कितना आपको सही समझते हैं? सर ये बहुत इजी वर्क है। हम जैसे
जैसे जेंट्स हैं, हम थोड़ा सा कतराते हैं कि मे बी रात को फ़ोन करें, कुछ उनके फैमिली मेम्बर्स में कोई प्रॉब्लम ना आए, जहाँ हमें अच्छा ना लगे। लेकिन एक कारपोरेटर हमारी महिला है, हम इस पर गर्व करते हैं। हम रात को 12 बजे 1 बजे किसी भी टाइम हम फ़ोन करें, वो हर टाइम उस फ़ोन का इन केस कभी मिस कॉल भी जाए वो हमेशा फीडबैक देते हैं। हमारे मोहल्ले में कभी कोई कुत्ता मर जाता है, कोई कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, दूसरे दिन वो काम हो जाता है। कोई नाले की ब्लॉकेज है जिसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई हमें कहता है कि भाई ऐसे ऐसी ब्लॉकेज है, एक दिन फ़ोन करो दूसरे दिन वो काम होता है। बाकी मैं ये कहती हूँ कि एक कारपोरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मोहल्ले को साफ़ करना, ये लोकल लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उसको कोई कंप्लेन है वो कारपोरेटर्स पास जाएं, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताएं और वो ना सॉर्ट आउट हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं तो अपने आप को एक गर्व फील करती हूँ कि मैं जिस वार्ड में रहती हूँ, रजिन मैम जैसे वहाँ पे कारपोरेटर है, उनके हस्बैंड भी कोई हमें पर्सनल प्रॉब्लम भी आ जाए, वो दोनों कारपोरेटर मियाँ बीबी दोनों ही हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये क्योंकि काम जैसे होते हैं वैसा ही जवाब भी मिलता है, तो हमने अलग अलग लोगों से बात की, इनसे भी बात की, कुछ और लोगों से बात करते हैं वो क्या कहते हैं। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 60 को आज हमने कवर किया। पलोड़ा इलाका आता है और कई सारे सेक्टर्स हैं, कई सारे एरियाज़ हैं। यहाँ पर हमने कोशिश की कि जहाँ पर समस्याएं हैं या फिर जहाँ पर काम हुए हैं उनको विजिट करके देखें। तो काफ़ी जगह पे हमें काम हुआ भी दिखा और कई जगह ऐसी है जहाँ पर अभी काम होना बाकी है। सवाल जो लोगों ने उठाए वो अब हम लेके आए हैं इलाके काउंसलर मैम के पास, उनसे जानेंगे कि जो प्रश्न बने हुए हैं उस पर वो क्या कहते हैं। मैम, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा, क्योंकि अब इलेक्शन को भी लगभग अक्टूबर में 3 साल होने के लिए जा रहे हैं। लोग इंतज़ार कर रहे थे कि हमने वोट दिए हैं, कॉरपोरेशन में आए हैं तो कुछ तब्दीली होगी। आपके वार्ड में हमने देखा कि जो मेन सड़कें हैं, अगर हम रूपनगर की तरफ टूवर्ड्स जाने की बात करें या अखनूर रोड वाली साइड जाने की बात करें, ब्लैक टॉपिंग हो रखी है। लेकिन अंदर के कुछ इलाके हैं, ख़ास तौर पे जैसे बूटा नगर हो गया या फिर कुछ और अंदर के जी वहाँ पर अभी वर्क होना बहुत बाकी है। वो क्या वजह मैम, जो समय मतलब उसको समय अभी तक नहीं हो पाया वो? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने वार्ड में जाकर लोगों की समस्याओं को सुना। और मैं जानती हूँ और मैं बड़ी शर्मसार हूँ कि लोगों को 3 साल होने को आए हैं हमें म्यूनसिपलिटी में आए हुए, लेकिन अभी तक उनके पूरी उम्मीदों पर हम खरे नहीं उतरे हैं। और इसकी वजह ये है कि जो काम है वो टाइम पर नहीं हो रहे हैं। म्यूनसिपलिटी में कोई भी काम है उसके चक्कर लगा के तब कहीं जाके हमें कभी इधर भागना पड़ता है, कभी किसी डिपार्टमेंट में भागना पड़ता है तो काम होते हैं। एक हम शुक्रगुजार हैं, हमारी जो कमिश्नर मैम है ईमानदार हैं और उनको काम करने का जज्बा है उनमें, तो उनकी हमें बहुत हेल्प मिलती है। तो उनकी वजह से मैंने बहुत से काम करवाए हैं। अभी पाइपलाइन में बहुत से काम हैं जो टेंडर हो गए हैं, शुरू होने वाले हैं। लेकिन मैं अपने वार्ड वासियों से क्षमा चाहती हूँ कि मैं उनके काम को देरी हो रही है बहुत बड़ा, क्योंकि 2010 के बाद पहली कॉरपोरेशन में 2010 के बाद कोई काम हुआ ही नहीं है, तो ना मेंटेनेंस हुई है। वो जो काम थे वो उनकी मेंटेनेंस भी हो जाती तो अब थोड़ा ठीक रहता, लेकिन मेंटेनेंस भी नहीं हुई है। तो कॉरपोरेशन में अब काम करने के लिए हमें लगभग जाना ही पड़ता है, हफ्ते में 1-2 बार जाना ही पड़ता है। तो अब काम मैं वार्डवासियों को आश्वासन देना चाहती हूँ कि काम अब थोड़े होने शुरू हो गए हैं, तो पाइपलाइन में है, जल्दी ही उनकी गलियों का, लेन ड्रेन्स का जो काम है वो शुरू होने वाला है। हालांकि बहुत पैसा चाहिए अभी, ये थोड़ा बहुत हम जो काम है वो कर देंगे, लेकिन समय के साथ साथ आगे हम उनको और भी जो है काम करके उनका जो है संतुष्ट करेंगे। मैं उनके काम को जो उनकी अभिलाषाएं थी, जो उनकी तमन्ना थी हमारे लिए, जो हमसे आकांक्षा रखते थे, वो मैं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। इसके लिए मुझे जो भी जितना भी भागना पड़ेगा डिपार्टमेंट्स में मैं भागूंगी, ये मेरा कर्तव्य है उनके लिए और मैं ऐसा पूरा करूंगी। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, हम बूटा नगर में गए, लेन नंबर 7 है, लेन नंबर 6 है, वहाँ कुछ लोगों ने ये बोला कि उनकी अपनी शायद मोहल्ला की कमेटी बनी हुई है, वो लोगों ने अपना रेवेन्यू लाइक 1000 रुपीज़ दिए तो वो कुछ काम करवाए। अब
और वो ये भी कहते हैं कि जैसे जो मंथली रेवेन्यू जैसे 100 रुपये पर घर से जब जाना होता है, वो डेट आती है तो उससे 1-2 दिन पहले आके वहाँ पे सफाई कर्मी हैं जो भी हैं वो हल्का हल्का काम कर जाते हैं ताकि वो उनको थोड़ा जवाब दे सके। वो प्रॉब्लम जो हज़ार रुपये लोगों ने खुद डाले हैं, ये काम तो कॉरपोरेशन का है। तो मतलब ये आपको लगता नहीं कि उन लोगों को वो नहीं करना चाहिए या फिर इंतज़ार करना चाहिए, या फिर वो उनको लगता है कि शायद कॉरपोरेशन काम ही नहीं करेगी जो कारण वो खुद से ही अपना रेवेन्यू लगाकर काम करवा रहे हैं? देखिए, लोग लगभग सभी लोग जो हैं वो मंथली 100 रुपीज़ दे रहे हैं रेवेन्यू, तो उनका हक बनता है कि उनका जो काम है वो पूरा हो। लेकिन काम हो रहा है, बहुत फ़र्क पड़ा है पहले से, लेकिन इतना नहीं पड़ा कि घर घर जाके बेशक ये उठा रहे हैं गार्बेज वगैरह, लेकिन गलियों में नालियों में गंद पड़ा हुआ है। प्रॉपर तरीके से बोल लो इनको तो काम करते हैं सफाई वाले, ऐसे सब अपने जो जिम्मेदारियों से भागते हैं। दूसरा मैम, एक सड़क की प्रॉब्लम है जहाँ पर शायद 2 वार्ड के बीच में है तो वो उसी वजह से नहीं बन पा रही है कि किस वार्ड में है वो निर्धारित नहीं हो पा रहा है, या क्या कारण है? आपने भी विजिट किया वहाँ पर, दूसरे काउंसलर 59 के भी आते हैं। लोग ये परेशान है कि वो किसको बोलें, क्योंकि ना उन्हें समझ आता है कि 59 में आ रहा है ना 60 में आ रहा है, तो सड़क ख़राब है। वो सड़क जो है वो 59 और 60 के बीच में है, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम पहले भी हमने वहाँ काम करवाया था, उन्होंने 59 के जो काउंसलर हैं उन्होंने भी काम करवाया था। एक्चुअली यहाँ ब्लैक टॉपिंग का काम हुआ ही नहीं है, बहुत कम हुआ वार्ड में। अभी है तो इन्होंने 33 लाख रुपए दिए हैं इसके रोड्स के, और ब्लैक टॉपिंग का 19 लाख और दिया हुआ है। तो ये बरसात ख़त्म होगी तो ये शुरू होंगे, तो फिर वो काम भी करवा देंगे। ये कोई हम इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि 59 का है या 60 का है, लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। हाँ जी। लास्टली मैम आपसे मैं यही पूछना चाहूँगा कि एक तो आपने खुद ये चीज़ नोटिस की कि बहुत काम होने बाकी हैं, अभी नहीं हुए हैं। आपने जो इलेक्शन के टाइम वायदे किए थे लोगों से, क्योंकि हर चुनाव में एक मैनिफेस्टो होता है, उसके तहत ही होता है, 2 साल का समय लगभग और बचा हुआ है, आपको लगता है कि आप वो उनमें से कई सारे वादे पूरे कर पाएंगे? बहुत टाइम हो गया, 3 साल होने को आए हैं, लेकिन वार्ड को मैं चाहती थी एक मॉडल वार्ड बने, लेकिन इतना काम हुआ नहीं। अब ये हमारे म्यूनसिपैलिटी की मैं उस पर ही दोष दूंगी कि उनका जो काम करने का तरीका सही नहीं है, इसीलिए ये इतना डिले हो गया। नहीं तो पैसे भी थे, लैप्स हो गए तो काम। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, 75 वार्ड्स हैं, हर वार्ड में किसी वार्ड में 2-2 लाख काम हुए हैं, 2-2 लाख के काम हुए हैं सिर्फ, और कईयों में 1.5 करोड़ तक हो गया। ये जो पार्शलिटी म्यूनसिपैलिटी में की गई है, ये अच्छी बात नहीं है। हमारा मानना, मैं उनसे यही आपके माध्यम से ये उनसे डिमांड करती हूँ कि हर वार्ड में बराबर पैसे दें, क्योंकि हर वार्ड की बुरी हालत है। 5-6 साल का गैप पड़ गया हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है, तो हर एक को वार्ड में काम करवाने की ज़रूरत है। तो जब बराबर में पैसे दें और सभी वार्डों को एक ही समान देखें, एक ही समान सबका डेवलपमेंट करें। धन्यवाद मैम। तो वार्ड नंबर 60 में जो भी समस्याएं थी और जो काम हुए हैं उस पर हमने इलाके के काउंसलर से बात की, और उन्होंने बहुत हम्बल तरीके से जो नहीं हुआ है उसके लिए लोगों से माफ़ी मांगी, और जो होने वाले हैं उसके लिए बताया भी। लेकिन वही बात है, पार्शियलिटी और पिक एंड चूज़ जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इस समय देखने को कई जगह आता है, जहाँ पर कई वार्ड्स में काफ़ी हद तक जो है फंड्स जो उनको यूटिलाइज़ किया है, कई जगह बहुत कम है। तो उस वजह से आम वोटर, क्योंकि चाहे वो कोई भी वार्ड का शख्स हो, वोटर है, वो उसको हक है जम्मू में उसको तमाम चीज़ों में मिलने का। लेकिन जहाँ एक और स्मार्ट सिटी बनाने की बात है, वहीं वार्ड्स स्मार्ट होंगे तभी सिटी भी स्मार्ट होगी। उसके लिए अभी बहुत सारा काम करना बाकी है, और वार्ड 60 में भी अभी जिस तरह से हालात हैं, आगे आने वाले समय में कई काम होने हैं और कई काम होने अभी बाकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।